बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था। इस बच्चे का नाम वीर था और उसमें विशेष रूप से एक अजीब सी आत्मा बसी हुई थी। वीर के गांव में एक पुराना पेड़ था जिसे सभी लोग विशेष रूप से भयंकर मानते थे। इस पेड़ की कहानी यह थी कि इसमें एक जादुई फल था जो किसी की भी इच्छा को पूरा कर सकता था। एक दिन वीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पेड़ की तलाश में निकला। जंगल में भटकते हुए वे वह पेड़ ढूंढा और उसके पास पहुंचे। पेड़ के नीचे पहुंचकर वीर ने देखा कि वहां एक राजा का दरबार बसा हुआ था। राजा ने वीर को देखते ही कहा, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो कहो और वह पूरी होगी। वीर ने सोचा और फिर कहा, मुझे एक ऐसा जादुई फल चाहिए जो हमेशा सबका भला करे। उसकी इच्छा पूरी हो गई और वह जादुई फल प्राप्त हुआ। वीर ने वह जादुई फल गांव में लेकर गया और सभी को बांट दिया। सभी लोग खुश थे और गांव में खुशियां बढ़ गईं। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। सभी लोग ने वीर से मदद मांगी, लेकिन वीर को भी अपनी शक्ति का पता नहीं था। जादुई फल को देखकर वीर ने समझा कि उसकी शक्ति सिर्फ सबका भला करने के लिए ही नहीं है। उसे अब यह सीखना था कि जब भी कोई समस्या हो तो सब मिलकर ही समाधान हो सकता है। वीर ने सभी गांव वालों को मिलकर समस्या का समाधान निकाला। उन्होंने समझाया कि जब सभी मिलकर काम करेंगे तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। गांव वाले ने वीर की बातों को माना और समस्या का समाधान प्राप्त किया। गांव में फिर से खुशियों का माहौल बना और सभी ने वीर की महात्मा बनाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी इच्छाएं सिर्फ अपने लाभ के लिए ही नहीं, बल्कि समूह के भले के लिए भी करनी चाहिए।